कि व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट एंड वेयर टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद वकार। आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सामने जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली होती क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिनको हम इंटरनेट पर फिजिकली नहीं बल्कि हम यूं कह लेते हैं कि फाइल की फॉर्म में जो है कोई पीडीएफ फॉर्म में, कोई जो है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम इसको जो है सेल कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा एक माइंड क्रिएट हुआ है कि हम ये समझते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है किताबों को, ई बुक्स को कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आप देखते हैं इंटरनेट पर मुख्तलिफ किस्म की आप देखते हैं कि पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं। जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स आ जाती हैं। आप अगर किसी पिक्चर पर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये $1 की, $2 की। तो इस तरीके से आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा आप अगर किसी बुक स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर आपको ई बुक्स अवेलेबल होती हैं, किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ बुक्स के मुख्तलिफ रेट्स लिखे होते हैं कि ई बुक खरीदने के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपनी कोई बुक बेचनी है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ समथिंग एल्स, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि हम किसी पिक्चर को भी बेच सकते हैं और हम जो है इसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, तो हम उसकी तरफ बाद में आएंगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट ई बुक को कहा जाता है। डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो कहा जाता है आपकी फाइल्स जो कि पीडीएफ हो सकती हैं, जो कि वर्ड की फॉर्म में हो सकती हैं, जिसको आप सेल कर कर पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो आ जाती हैं वो पिक्चर्स आ जाती हैं, जेपीईजी की फाइल भी हो सकती है, वो कोई और दूसरी फाइल भी हो सकती है, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि ये डिजिटल प्रोडक्ट हम कहाँ पर बेच सकते हैं। आपको याद होगा कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो कि अमेज़न केडीपी अकाउंट बनाने के लिए थी कि पाकिस्तान से आप जो है बाहर मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर भी अपनी किताबों को किस तरीके से सेल कर सकते हैं, अपनी बुक्स को आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी अमेज़न किंडल के नाम से, जहां पर जो है आप अपनी ई बुक बनाकर बेच सकते हैं। अब ई बुक बनाना आसान नहीं होता, उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है और फिर उसके बाद उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है, फिर उसको जो है आपने पब्लिश करना पड़ता है। तो उस सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ ये कहाँ पर हो सकता है और ये कहाँ पे सेल हो सकती है। तो एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि आप जो है अमेज़न केडीपी अकाउंट बनाएं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में अपनी लास्ट वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ, आप जाइए और जाके चेक कर लीजिए कि किस तरीके से केडीपी अकाउंट बनता है अमेज़न पे। अब आप जब केडीपी अकाउंट बना चुके हैं तो अब आप जो है अपनी ई बुक बनाइए और उसको अमेज़न केडीपी अकाउंट पे बेचिए। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे टीचर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ई बुक बनाई या खुद नहीं बनाई, किसी और से बनवाई, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर लिया, कोई कंटेंट राइटर हायर कर लिया, उससे बनवाई और वो किताबें बनाकर फिर अमेज़न के ऊपर सेल करी और उससे मंथली 400 to 600 स्टार्टिंग में उन्होंने डॉलर्स में अर्निंग करी और एक ये बड़ा अमाउंट बनता है हमारे पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोगों को चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोग अमेज़न किंडल अकाउंट बनाइए और वहाँ पे अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं, सिर्फ अमेज़न केडीपी ही नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप जो है अपनी ई बुक बेच सकते हैं, अपनी पिक्चर्स बेच सकते हैं, इवन कि आप अपनी ऑडियो भी सेल कर सकते हैं। आप जो है किसी के ऊपर वॉइस ओवर करके भी उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मुख्तलिफ काम आप कर सकते हैं, ठीक है। वो भी वेबसाइट आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है और डिजिटल प्रोडक्ट को हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इस तरफ आइए क्योंकि आने वाले दौर में जो है इन चीज़ों का बहुत स्कोप है। हम जो है अपने लैपटॉप के ज़रिए, हम अपने मोबाइल के ज़रिए, हम अपने टैबलेट के ज़रिए किताबें आजकल हम पढ़ते हैं,
बिल्कुल ऐसे ही आने वाला दौर भी ऐसे ही है। बच्चे बैग में भारी वजनी किताबें लेके जो है कहाँ तक सफ़र करते रहेंगे। अब मॉडर्न एज आ गया, आपको पता है चाइना में, जापान में, इसके अलावा यूएसए वगैरह में भी बच्चे के बैग में टैबलेट डाल दिया जाता है कि वो स्कूल में जाके जो है वो टैबलेट से ही सारी जो है अपनी पढ़ाई करता है। तो अब मॉडर्न दौर आता जा रहा है, दौर एडवांस होता जा रहा है। तो आप लोग भी ये चीज़ें सीखिए, किताबें बेचिए। खुद बेचना अगर मुश्किल है, किताब बनाना मुश्किल है, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किताब को कैसे बनाया जाता है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, और आपको सिखाऊंगा तो आप भी करें, खुद भी पैसे कमाएं और दूसरों को भी कमाने का मौका मिलेगा इससे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई थम्स अप दे दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।